अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान स्टडी का जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था उसका चैप्टर फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 क्या है? द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड डोनेशन थियरी। ये डोनेशन थ्योरी जो है और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है ये किस तरह डेवलप हुआ और किस तरह ये जो है आगे बढ़ने लगा, तो इसमें पॉइंट्स के हम इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है द एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड द सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत अहम बात है कि हम तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो बेसिस है वो तो इस्लाम पर बेस है, तो किस तरह ये इस्लाम यहाँ पर आया। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन के कि हाउ मुस्लिम केम इन टू दिस एरिया, हाउ इस्लाम केम इन टू दिस एरिया। तो इसकी तो बहुत बड़ी तारीख है, ये वीडियो में जो है बयान करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम शॉर्टली कहेंगे कि बनु उमैया के दौर में और जो हजाज बिन यूसुफ वायसराय था इराक का, उसका एक सन इन लॉ यहाँ पर आया मोहम्मद बिन कासम। उसकी एक अपनी तारीख है कि कुछ पायरेट्स ने कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को यहाँ पर कैद किया था, और जब हजाज बिन यूसुफ ने उसे कहा कि इस लोगों को रिलीज़ करो तो उसने इनकार किया कि ये पायरेट्स जो है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ राजादा है कि दीस पायरेट्स इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो इसके नतीजे में हजाज बिन यूसुफ ने अपना सन इन लॉ जिसको कहते हैं इमादुद्दीन, उसको यहाँ पर भेजा और 712 में सिंध में उसने कदम रखा। तो इस वजह से पाकिस्तान के सूबे को बाबुल इस्लाम जो कहते हैं वो सिंध है। तो इस्लाम यहाँ पर आया, मुल्तान तक वो आया और उसने बहुत ज़्यादा मसाजिद बनाए, उसने इस्लाम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत से लोगों ने उसको वेलकम किया। तो एवोल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में पहला ये है कि एडवेंट ऑफ द मुस्लिम एंड द सब कॉन्टिनेंट। द सेकंड वन इज द रोल ऑफ सूफीज एंड सेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग विक्टोरियस यहाँ पर हुए, जो बादशाह आए, जो किंग यहाँ पर आए, जो इन्वेडर्स यहाँ पर आए, तो उसने इस्लाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो ये कमी जो है, ये डेफिशिएंसी जो है, ये पूरा किया किसने? द सूफी एंड सेंट्स। बहुत ज़्यादा सूफिया किराम और बहुत ज़्यादा जो सेंट्स थे उसने काम किया लाहौर में, मुल्तान में, और उसने अपने बिहेवियर के ज़रिए, उसने अपने जो तरीक़ेकार है, लोग मिलियन लोग जो है उसने कन्वर्ट किए सब कंटिनेंट में। फिर चिश्तिया आर्डर है, सहरवर्दिया आर्डर है, ये बहुत मशहूर है सब कंटिनेंट में और ऑल ओवर जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे। इसके अलावा रोल ऑफ इन्वेडर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड द सब कॉन्टिनेंट। मोहम्मद बिन कासम के बाद लॉन्ग एगो 997 में अफगानिस्तान से एक आदमी आया जिसका नाम था महमूद गजनवी। इसके बारे में आता है कि उसने 17 अटैक्स किए सब कॉन्टिनेंट पर, लेकिन उसने परमानेंट हुकूमत करने की कोशिश नहीं की। और सोमनाथ टेम्पल जो बहुत मशहूर है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है। तो फिर जो इन्वेडर्स के इस्लाम को डेवलप करने में इसको फॉलो किया शहाबुद्दीन गौरी ने, जो वो भी अफगानिस्तान का था, गौर जो इलाका है हेरात और गजनी के दरमियान। तो उसने यहाँ पर 1191 में एक अटैक किया, 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने जो है एक मारेका किया, उसको डिफीट किया। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब कॉन्टिनेंट में रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है ये माना जाता है शहाबुद्दीन गौरी को, क्योंकि उसने फाउंडेशन रखा इस्लामिक स्टेट का। और वो यहाँ से जब वापस जा रहा था सब अफगानिस्तान, तो उसने वहाँ पर अपना वाइसराय, अपना एक नायब वहाँ पर मुकर्रर किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसके बाद एक सिलसिला जारी है, अलबत्ता वो हिस्ट्री के एक लॉन्ग कोर्सेस के। तो हम ये 2-3 लोग जो है उसने इस्लामिक स्टेट को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर, ये फिरंगी, ये ब्रिटिश वाले यहाँ किस तरह आए। तो 1600 में मुगल हुकूमत थी जहांगीर बादशाह की। उस दौर में ब्रिटिश के कुछ लोग आए और वो तिजारत के गरज से यहाँ पर आए कि हम यहाँ पर तिजारत करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मगर जब ब्रिटिश यहाँ पर कामयाब उस वक्त से नहीं हुए, ये 1857 में विक्टोरियस हुए। जाहिर बात है कि मुगल के जो किंग थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो रफ्तार अपना प्लानिंग करके और आखिरकार 1857 में उसने जो पॉलिटिकल सीन है, जो पॉलिटिकल एरिना है सब कॉन्टिनेंट का, उस पर कब्जा जमा लिया अप टिल 1947। तो ये ब्रिटिश का आमद, यहाँ पर आना, ब्रिटिश किस तरह आए,
किस गरज से आए। अलबत्ता ये तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर में हम पढ़ते हैं, कॉलोनियलिस्ट पावर थे, रिसोर्सेज, गॉड, ग्लोरी और गार्ड, इसका एक कॉन्सेप्ट था कि ये वहाँ पर जाते थे और प्लैंडिंग करते थे। लेकिन जहांगीर बादशाह ने उसको अलाउ किया, जो अकबर का बेटा था, कि आप यहाँ पर ट्रेड करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो ब्रिटिश ने उस हालात से पैदा उठाया और आखिर में वो विक्टोरियस हुए। तो ये ता एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ब्रिटिश का ये किरदार था। इसके अलावा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है 1857, एक बहुत टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कंटिनेंट। 1857 में मुस्लिम, सिख और हिंदू एक हो गए, जमा हो गए, और उसने ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग किया जिसको कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो माना जाता है कि एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। अंग्रेज लोग इसको गदर कहते हैं कि इट इज़ अ म्यूटनी, ये लोग हमारे जो है बगावती है। लेकिन मुसलमान और जो देवबंद के उलमा थे उस सब ने उसको नाम दिया कि आज़ादी का जंग है। लेकिन इसके बाद मुसलमान जो है वो कामयाब नहीं हुए इस जंग में। अब इसके बाद जंग के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने सारी जिम्मेदारी जो है मुसलमानों के शोल्डर पर रखा कि ये सब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये मुसलमान थे, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे। इस लोगों हमने इस लोगों से हुकूमत ली थी, इस वजह से ये बेग कर रहे हैं कि हम इससे फिर हुकूमत ले लें। तो आफ्टर द वार द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज लेड ऑन द मुस्लिम शोल्डर, कि ये लोग जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जंग के, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया, हिंदू में इसका कोई कसूर नहीं। अलबत्ता सिख और हिंदू मुसलमान सब रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसके बाद जो थे हिंदू ने एक डिमांड किया, चूँकि हिंदू के जो रिलैक्सेशन उसको मिली, उसने कहा कि आप जंग में शामिल नहीं है। तो हिंदू ने एक पैदा जो है एक एडवांटेज हासिल किया, और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया कि हमारे लिए आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी नाफिज करें। अभी वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ये पश्चात क्वेश्चन भी है सेकेंड ईयर के पाकिस्तान स्टडी में, कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी नंबर गेम पर बेस होती है, मेजॉरिटी एज अथॉरिटी। तो जाहिर बात है हिंदू तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो उसने कहा कि अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी नाफिज हो जाती है तो हमारी मेजॉरिटी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम जो है विक्टोरियस हो जाते हैं, और मुसलमान जो है परमानेंटली इंस्लेवमेंट की तरफ जाएगी। फिर एक और डिमांड उसने किया कि हमें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आप इंट्रोड्यूस करें। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मुसलमान तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में बहुत पीछे थे, तो किस तरह वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते थे। तो इन दोनों डिमांड्स को सर सैयद अहमद खान ने अपोस्ट किया। उसने कहा कि ये बिल्कुल जो है कैटेगोरिकली उसने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों को एजुकेशन के तौर पर, सियासी तौर पर इसको जो है खराब कर रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने ओपनली इसका अपोजिशन किया। इसके अलावा जो एंटी मुस्लिम एटीट्यूड है वो हिंदुओं ने स्टार्ट किए, आर्या समाज, शुद्धि एंड हिंदू महासभा, ये 3 मूवमेंट्स उसने जो है स्टार्ट किए, और मुसलमानों को एक ऑप्शन दिया कि आप तो या तो इंडिया को छोड़ें और या कन्वर्ट हो जाए हिंदुइज्म के। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बुरी बात थी कि हमारे रिलीजन हमसे ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा जो है डोनेशन थ्योरी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया सर सैयद अहमद खान ने, लेकिन कब डेट को 1867 को। और 1867 के साथ जो है जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है वो भी रिलेटेड है, कि उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि कोर्ट में हर जगह पर हिंदी लैंग्वेज जो है उसका बोलबाला होगा। तो बनारस में एक गवर्नर था शेक्सपियर, पेनफुल मैनर में सर सैयद अहमद खान ने उसे कहा कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुसलमान और हिंदू एक कौम नहीं है, और इसी डेट को उसने डोनेशन थ्योरी पेश किया। अभी डोनेशन थ्योरी है क्या चीज़? In subcontinent there are 2 nations, their culture, their way of life, their politics, each and everything is different from each other. It is called donation theory. फिर अल्लामा इकबाल ने डोनेशन थ्योरी को फर्दर सपोर्ट किया 1930 इलाहाबाद एड्रेस में, और अल्लामा इकबाल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा कि हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया पर एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। और फिर करारदादी पाकिस्तान जो 23 मार्च 1940 को ऑर्गेनाइज हुआ, वो भी बेस था अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस पर। तो ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि डॉक्टर इकबाल ने फॉर द फर्स्ट टाइम 1930 में ये कंसेप्ट दिया कि हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया पर सेपरेट होमलैंड चाहिए। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है नो आर्नेवर। मुसलमानों के कुछ स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसमें चौधरी मोहम्मद अली, इनायतुल्लाह खान, ये इस लोगों ने एक पंपलेट जारी किया, एक किताबचा जारी किया, और इसका नाम था नो आर्नेवर। और उसने डोनेशन थ्योरी को सपोर्ट भी किया 1933 में, और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम उसने कॉइन किया, प्रेजेंट किया
کہ ہمارے اس سپریٹ ملک کا نام کیا ہوگا پاکستان. پاکستان کا نیم 1933 میں اس نے پریزنٹ کیا چودھری رحمت علی نے. تو اس سے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ٹونیشین تھیوری جو ہے انگلینڈ کی طرف سے سپورٹ ہوا. البتہ ٹونیشین تھیوری کا فاؤنڈر تو سر سید احمد خان تھے، لیکن اس نے وہاں سے جو ہے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ تقریباً 11-10 پوائنٹس تھے ایولیوشن آف ٹونیشین تھیوری، جو بہت اہمیت کے حامل ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو ہے لینتھی ڈسکشن ہے، لیکن پھر ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ لمبی ہو جائے گی. تو یہ لیکچر نمبر 2 تھا پاکستان اسٹڈی کے، سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈی کے بعد. اس کے علاوہ جو ہے ہم اگلے ویلاگ میں چیپٹر نمبر 1 کے 3 نمبر لیکچر پر آئیں گے. تھینک یو سو مچ.